वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 7 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथियों, वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? तो ये जून 2025 तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। तमाल मिसाइल भारत की नौसेना की नई सामरिक क्षमताओं में से एक होगी। इसे जून 2025 तक नौसेना में शामिल करने की योजना बनाई गई है। यह मिसाइल समुद्री हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? वन तारा का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुजरात राज्य में किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्यजीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है। यह केंद्र घायल और बीमार वन्यजीवों के इलाज और पुनर्वास के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। राइट ऑप्शन बी होगा। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानसिकता बदलें। राइट ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विश्व स्वर्ण दिवस 2025 की थीम मानसिकता बदलें है, जिसका उद्देश्य लोगों को सुनने की समस्याओं के प्रति जागरूक करना और सुनने की क्षमता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतने पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा रुपये दिए गए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरठ में कौन सा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ पर ये मेरठ में शुरू होगा। यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कहाँ पर महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। मेरठ में स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और उन्हें व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? तो मैक्सिको, कनाडा, चीन, इन सभी देशों पर टैरिफ लगाया है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद किस देश की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो नेपाल देश की संसद ने पारित किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेपाल की संसद ने ऑनलाइन व्यापार के 25 साल बाद ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है, जिससे देश में डिजिटल व्यापार को विनियमित और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल ये 5 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी
होगा। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति और हथियारों के नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRCTC और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC और IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ये कंपनियां अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया, ये कौन से नंबर की थी? तो ये 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। भोपाल में हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रतियोगियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देशव्यापी मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश भर में मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो महिलाओं की हिस्सेदारी 6% अभी तक बढ़ी है गोल्ड लोन लेने में। राइट ऑप्शन सी होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक महिलाओं द्वारा लिए गए गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 6% बढ़ी है, जिससे महिलाओं की वित्तीय भागीदारी में वृद्धि हो रही है। तो साथियों, ये थे आज के MCQ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट करते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पहला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन से उत्तर सही होंगे। और ये उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब तक आपने पिछली वीडियो को अटेंड किया होगा। पिछली वीडियो को अटेंड करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट और आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।